हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले निजामाबाद में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के कमरपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में शौहर बीवी और उनकी बेटी हलाक हो गए। मुकामी कृष्णिया अपनी बीवी रजिता और दोनों बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कृष्णिया, उसकी बीवी रजिता और बड़ी बेटी राघवी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उनकी छोटी बेटी जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। चहारशंबे को जगत्याल में ग्रुप 1 और दीगर एग्जाम्स के ताल्लुक से शऊर बेदारी और रहनुमाई प्रोग्राम मुनक्किद होगा। तलबा और तालिबात से शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के बेरोजगार लड़के और लड़कियों के लिए ग्रुप 1, 2, 3 और 4 और पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस जिम्मन में शहर जगत्याल में 11 मई बरोज़ चहारशंबा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रूबी फंक्शन हॉल हजारी महल्ला पर एक शऊर बेदारी और रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और रियासत के माहिरीन जो साबिक़ में अहम ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन जिम्मेदारान की एक टीम शिरकत करेगी और मुसाबिकती एग्जाम्स के ताल्लुक से रहनुमाई करेंगे। हैदराबाद में चलती कार को आग लग गई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में चलती कार में आग लग गई, जिसके साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को रोक दिया और अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट शुबा किया जा रहा है कि आग लगने की वजह है। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब कार मेहदीपट्टनम इलाके से मोइनाबाद की सिमत जा रही थी। इत्तला के साथ ही फायर इंजन वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के साथ ही गंडीपेट राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। तहम ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली। मक्का मस्जिद में अजान पुलिस मुलाजिमीन दे रहे हैं और नमाज स्टोर कीपर पढ़ा रहे हैं। शहर की तारीख मक्का मस्जिद में आज फजर की अजान मस्जिद में सिक्योरिटी खिदमत अंजाम दे रहे होम गार्ड ने दी है, और जब उनसे पूछा गया कि वो अजान क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मौज़न नहीं होने की वजह से वो अजान दिया करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता दिन भी ज़ोहर की अजान उन्होंने ही दी थी और 2 दिन पहले इतर फरोश ने फजर की अजान दी थी। महकमा अखलाती बहबूद के तहत शहर हैदराबाद की 2 सरकर्दा मसाजिद हैं, जिनमें तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा शामिल हैं, लेकिन इन दोनों मसाजिद के उमूर के मुताल्लिक़ सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक होती जा रही है। तारीखी मक्का मस्जिद में 6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और इमाम मक्का मस्जिद के ओहदे पर किसी का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया, जबकि मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी की सबकदोशी के बाद से उनकी जगह इमाम के तकर्रुर की दरख्वास्त महकमा अखलाती बहबूद को कई मरतबा रवाना की जा चुकी है, लेकिन महकमे में मौजूद मजहब बेजार ओहदेदारों की जानिब से इन मसाइल को हल करने के बजाय इन्हें नजरअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, जिसके नतीजे में तारीखी मक्का मस्जिद में होम गार्ड अजान दे रहे हैं और स्टोर कीपर तवील अरसे से नमाज असर और मगरिब की इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। नायब मौज़न मक्का मस्जिद जनाब मोहम्मद अली ईशा की नमाज की इमामत कर रहे हैं। TSS PTCL में मुख्तलिफ नौकरियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जुमला 1271 ओहदों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनमें जूनियर लाइनमैन और सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। मुकम्मल नोटिफिकेशन 11 मई को जारी किया जाएगा। दरख्वास्तों के जमा करने का अमल इसी दिन से शुरू होगा। जुमला मुलाजिमतें 1271 हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर्स की 1000, सब इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल की 201 और असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल की 70 मुलाजिमतें हैं। अहलियत मुताल्लिक़ा फील्ड में BTech, BE, ITI होनी चाहिए। ग्रुप 1 एग्जाम को उर्दू में मुनक्किद न करने का मुतालबा करते हुए BJYM का हैदराबाद कलेक्टेरेट पर धरना। तेलंगाना BJP के नौजवान तंजीम BJYM के कारकुनों ने ग्रुप 1 एग्जाम्स को उर्दू में भी मुनक्किद करने रियासती हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए जिले कलेक्टेरेट हैदराबाद पर धरना दिया और उर्दू में इम्तिहान मुनक्किद करने के फैसले से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। एहतजाजी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ग्रुप 1 एग्जाम उर्दू में मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। वाज़ेह है कि BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने क़ब्ल अज़ ही ऐलान किया था कि अगर हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना BJP इख्तियार में आने के बाद उर्दू इम्तिहान के जरिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। हैदराबाद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल रात सैयद नगर का साकिन उमर और उसके दोस्त मैनोशी कर रहे थे। उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। उमर पर उसके दोस्तों ने बियर की बोतल से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना में गाड़ियों के लाइफ टैक्स में जबरदस्त इजाफा, पीर से शुरू हो गई है अमलावरी। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट टैक्स के नाम पर गाड़ियों के मालिकान को जबरदस्त झटका दिया है, जो पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। हुकूमत ने गाड़ियों की खरीदी के वक्त वसूल किए जाने वाले लाइफ टैक्स के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। गाड़ियों के लाइफ टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाली गाड़ियों के लाइफ टैक्स में 9 मई से इजाफा हो गया है। अब तक 1 लाख रुपए तक की 2 व्हीलर गाड़ी पर 9,000 रुपये लाइफ टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन अब चार्ज में इजाफे के बाद 12,000 रुपये वसूल किया जा रहा है।
यानी 3,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसी तरह 10 लाख रुपये तक की 4 पहियों वाली गाड़ी पर 1,20,000 लाइफ टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन अब 1,40,000 रुपये वसूल किया जा रहा है। महकमे ट्रांसपोर्ट के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने इस ताल्लुक से जीओ जारी कर दिया है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में बरहम किसान ने सर्वे करने वाले ओहदेदारों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। तेलंगाना के जिले जगत्याल में किसान ने सब इंस्पेक्टर पुलिस समेत दीगर कई ओहदेदारों पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने की कोशिश की। ताहम किसान के इस हमले से बचकर कई ओहदेदार फरार हो गए, लेकिन एक ओहदेदार झुलस गया जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के बीरपुर मंडल के तुंगुर गाँव में गुज़िश्ता चंद दिनों से रास्ते के मसले पर तनाजा चल रहा था। गंगाधर नामी किसान रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। आज महकमा रेवेन्यू के ओहदेदार पुलिस के साथ वहां पहुंचकर सर्वे करने लगे, जिस पर बरहम गंगाधर ने खेत इस्तेमाल होने वाले स्प्रे में पेट्रोल भरकर ओहदेदारों पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। इस हमले में एमपीडीओ रामाकृष्णा के जिस्म को आग लग गई और दीगर ओहदेदार बशमुल सारंगापुर सब इंस्पेक्टर वहां से चीखों पुकार करते हुए भाग गए। पुलिस ने गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई। एग्जाम सेंटर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये सानिया तिरुपति जिले के गुड्डूर में पेश आया। गुड्डूर में डीआरडब्ल्यू कॉलेज के एग्जाम सेंटर पर एग्जाम लिखने के लिए पहुंचने वाला तालिब इल्म 17 साला सतीश अचानक चकराकर गिर गया और वो पसीने में भीग गया था। साथ ही तलबा ने पुलिस की मदद से उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सतीश गुड्डूर के कमारापल्ले गाँव का रहने वाला था और वो स्वानंदा भारती कॉलेज में जेर तालीम था। इस वक्त इंटर के एग्जाम जारी हैं। वो रोजाना अपने आबाई मुकाम से गुड्डूर में एग्जाम सेंटर आता था। आज वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही एग्जाम सेंटर के बाहर बैठा था। तालिब इल्म अचानक पसीने में भीग गया और चकराकर गिर गया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। साथ ही तलबा ने सतीश के वालिदैन को इसकी इत्तला दी और वो गुड्डूर पहुंच गए। वो अपने बेटे की नाश देखकर ज़ारो ख़तार रोने लगे। 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर लीक, आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर नारायणा गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा को सीआईडी ने 10th क्लास के गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक होने के सिलसिले में हिरासत में लिया है। शहर हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ उनके मकान से पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए पड़ोसी रियासत मुंतकिल किया। नारायणा जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, उनसे पूछगिछ की जा रही है। उनका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी से है। आंध्र प्रदेश में 10th क्लास का तेलुगु का पर्चा लीक हुआ था। पुलिस को तिरुपति में नारायणा एसपी ब्रांच से पर्चा लीक होने का पता चला था। तेलुगु पेपर टेस्ट शुरू होने के बाद सुबह 9:57 पर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि तेलुगु का यह सवालिया पर्चा व्हाट्सएप से गिरिधर ने लीक किया था, जो नारायणा तालीमी इदारे में काम करता है। गिरिधर के अलावा एक और शख्स। मुसलमानों को रावण की तरह जिंदा जला देना चाहिए, बिहार बीजेपी के रुकन असेंबली का बयान। हिंदुस्तान में मुखालिफ मुसलमान रुझान में इजाफे के बीच भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकर बिचावल ने मुबैना तौर पर मुसलमानों को जला देने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए ठाकर ने मज़कूरा कम्युनिटी के खिलाफ एक हमला करते हुए कहा कि दशहरा त्यौहार के दौरान रावण के अलामती पुतले जिस तरह नजर आतिश किए जाते हैं, वैसे ही मुसलमानों को भी जला देना चाहिए। पटना में कश्मीरी हिंदुओं की नहीं बताई हुई कहानी के उन्वान पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान मज़कूरा बीजेपी के रुकन असेंबली ने यह बात कही है। प्रोग्राम के दौरान हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। दिल्ली नजात बीजेपी सियासी लीडर कपिल मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। हिंदू तंजीम ने कुतुब मीनार इहाते में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कुतुब मीनार इहाते में आज दोपहर को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब ढांचे पर हमारे भगवान की मूर्तियां नस्ब हैं, तो इन्हें वहां पूजा करने की इजाज़त दी जाए। कुतुब मीनार इहाते में वाक़ मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के ढांचे में मौजूद मूर्तियों को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदू तंजीमें खासतौर पर उल्टी लगी भगवान गणेश की 2 मूर्तियों को लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वहाँ मस्जिद में मूर्तियों को देखकर लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। उन तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मस्जिद के ढांचे पर मौजूद तमाम मूर्तियों को हटा दिया जाए और उन्हें इबादत की इजाज़त दी जाए। कुतुब मीनार इहाते में हिंदू तंजीमों की शरंगेजी, हनुमान चालीसा का पाठ करके मुखालिफत दर्ज कराई, जय श्री राम के नारे लगाए गए और विष्णु स्तंभ नाम रखने का मुतालबा किया। राजधानी दिल्ली में मंगल को कुछ हिंदू तंजीमों के अराकीन ने तारीखी इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही हिंदू तंजीमों के जरिए कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने का मुतालबा किया गया। इस दरमियान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इत्तलात के मुताबिक मंगल को सुबह से ही कुतुब मीनार के पास हिंदू तंजीमों का एहतजाज जारी है। हिंदू तंजीम महाकाल मानव सेवा के अराकीन ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके मुखालिफत दर्ज कराई है। हालांकि इसकी इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। शाहीन बाग के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगलपुरी पहुंचा बुलडोजर, आम आदमी पार्टी एमएलए हिरासत में। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में तजावुजात को हटाने के लिए पीर को बुलडोजर पहुंचने के बाद तनाज़ा शुरू हो गया। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, जिसकी वजह से बुलडोजर हटाना पड़ा। अब मंगल को एक बार फिर बुलडोजर दिल्ली के मंगलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तजावुजात हटाने के लिए पहुंच गए हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात है। इतना ही नहीं, तजावुजात की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने आए आम आदमी पार्टी के एमएलए मुकेश अहलावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुकेश अहलावत ने कहा कि जब लोगों ने खुद ही इलाका खाली कर दिया है, तो फिर नॉर्थ एमसीडी की तरफ से बुलडोजर क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम इस कार्रवाई के खिलाफ हैं और इसे रोका जाना चाहिए। वो पहले साबित करें कि ये तजावुजात हैं।
इंटेलिजेंस दफ्तर की इमारत पर रॉकेट से हमला, हाई अलर्ट हुआ जारी, अहम मुकामात पर सिक्योरिटी में किया गया इजाफा। पंजाब के मोहाली में पीर की शाम देर गए पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर की इमारत पर रॉकेट हमला हुआ है, जिसने हलचल पैदा कर दी। वाक़े के बाद वज़ीर आला भगवंत मान ने डीजीपी से सूरत हाल पर मालूमात हासिल की, जबकि पंजाब पुलिस ने गिरदोनवाह में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बुज़दिल लोग पंजाब का अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में धमाके को ऐसे लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है जो रियासत में अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं। केजरीवाल ने आज एक ट्वीट में कहा कि मोहाली धमाका उन लोगों की बुज़दिलाना कार्रवाई है जो पंजाब के अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत उन लोगों के मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब के सभी लोगों के ताउन से हर हाल में अमन कायम किया जाएगा और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा, पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सन 1857 के हीरोज को मोदी ने याद किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को 1857 की बगावत में शामिल बहादुरों को उनके जबरदस्त हौसला और हिम्मत के लिए खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने ट्विटर पर कहा, इस दिन 1857 में जब तारीखी पहली जंग आज़ादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया और नौ आबादियाती हुक्मरानी को उखाड़ फेंकने में ताउन किया। मैं उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो 1857 का बगावत का हिस्सा थे, जिन्होंने नाकाबिल यकीन जुरात का मुजाहरा किया। ख्याल रहे 1857 से 59 की बगावत हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी के खिलाफ एक वसी लेकिन नाकाम बगावत थी। मुल्क में अब होगी डिजिटल मरदमशुमारी, अमित शाह का ऐलान। मुल्क में अनक़रीब मरदमशुमारी की जाएगी, इसके लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगली बार जब मरदमशुमारी होगी तो वो ई मरदमशुमारी होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला लिया गया है और यह 100% दुरुस्त होगी। गुवाहाटी के उमेगांव में मरकजी वज़ीर दाखिला ने मरदमशुमारी ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट आसाम की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में यह बात कही। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पैदाइश के बाद हर किसी की तफसील मरदमशुमारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और 18 साल की उम्र के बाद नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मौत के बाद नाम हटा दिया जाएगा। शदीद गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, बारिश का है इम्कान। शदीद गर्मी का सामना करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 13 मई के बाद राजस्थान के अलावा मुल्क में कहीं भी गर्मी की लहर का कोई इम्कान नहीं है। ताहम 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से दर्जा हरारत मुसलसल कम होना शुरू हो जाएगा। दर्जा हरारत में कमी की यह हालत 24 मई तक बरकरार रहेगी। ताहम इसके बाद कुछ दिनों तक दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हो सकता है, लेकिन केरला में मानसून शुरू होने के साथ ही पूरे वस्ती हिंदुस्तान में प्री मानसून सरगर्मियां और बारिश शुरू हो जाएगी। समुद्री तूफान आसानी की उड़ीसा की तरफ पेशकदमी, आंध्रा में तेज हवाओं के साथ बारिश, साहिली इलाकों में हाई अलर्ट। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान आसानी 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान आसानी के असरात की वजह से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा वार्निंग के पेश नज़र उड़ीसा हुकूमत अलर्ट है। हिंदुस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 2288 नए मरीज। मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2288 नए कोरोना मुतासरा मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3044 थी, जबकि 10 कोरोना से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गए। हिंदुस्तान में अब तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 190 करोड़ 50 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मंगल की सुबह 8 बजे तक इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 190 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मुल्क में 12 से 14 साल की उम्र के 3 करोड़ बच्चों ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। डॉक्टर मुनसुख मांडविया ने कहा, मुल्क गिर हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के तहत बच्चों में काफी जोश और खरोश पाया जाता है। मंगल तक 12 से 14 साल की उम्र के 3 करोड़ बच्चों को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। मंगल को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मुनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि बच्चे वैक्सीनेशन मुहिम में अहम हिस्सा डाल रहे हैं। तमाम बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सिंगापुर ने भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर ने भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगा दी है। सिंगापुर की हुकूमत का कहना है कि इस फिल्म में मुसलमानों को मनफी तौर पर पेश किया गया है और हक़ाइक़ को एक तरफा तौर पर बयान किया गया है। सिंगापुर की हुकूमत का कहना है कि इस फिल्म की नुमाइश से मुल्क में मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। ये फिल्म भारत की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिंदुओं के इनखला से मुताल्लिक़ है। वाज़ेह है कि यह वही फिल्म है जिसकी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं। भारत के इंतहाई दाएं बाजू के हिंदू कौम परस्त अफराद जो मोदी के सबसे बड़े हिमायती हैं, वो भी इस फिल्म के मद्दाह हैं। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। ताहम नाकायदीन का मानना है कि यह फिल्म मुसलमान मुखालिफ जज्बात को हवा देती है और मुआशरे में तकसीम का सबब बन सकती है।
पुतिन के पास जंग से निकलने का रास्ता नहीं है, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी जंग में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने इत्तेहादियों से इस मसले के हल के हवाले से सलाह और मशवरा कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वाशिंगटन के नवाह में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो इस बात से खास फिक्रमंद है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन की जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन के लिए कोई रास्ता निकालने के हवाले से अपने अमेरिकी हलीफों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।